नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन कंसेप्ट हमने करे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज एन टफ चैप्टर ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है, फॉर एसएससी सिलेबस। सो इट्स ओके, वी कैन कंप्लीट और वी विल कंप्लीट our advanced math, and we completed what geometry and algebra almost, and this trigonometry is going, and number system we completed, and simplification we completed. Left is 2D mensuration, 3D mensuration, and maybe quadratic equation वो भी for our trigonometry chapter. First question is 1 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ये है, इसको सोल्व करना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट वैल्यू पुटिंग फैक्टर, वैल्यू पुटिंग में क्या करना होता था कि 0/0 फॉर्म ना बने और 1/0 फॉर्म ना बने और इन्फिनिटी फॉर्म ना बने। और मैंने आप लोगों को बताया था वैल्यू पुटिंग में मतलब जो टेबल होती है हमारी 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे करके, इसमें साइन कोस के जो ये एंगल हैं इनके ऊपर वैल्यू पुटिंग करनी होती है। तो यहाँ से बस ये फॉर्म ना बननी चाहिए, बाकी फिर जो यहाँ से जो भी हम थीटा रखेंगे जो रिजल्ट आएगा वो थीटा वही सेम यहाँ पे रखने पर सेम रिजल्ट आना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से भी थोड़ा सा कोई क्वेश्चन बीच में करना चाहिए, सारा वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस में कोस स्क्वेयर, इसका ये क्या है, a प्लस में b का होल स्क्वेयर है, तो a स्क्वेयर का 1 का स्क्वेयर 1 प्लस में b स्क्वेयर और प्लस में 2ab, तो ये कोस थीटा और प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा। तो ऊपर तो कोस स्क्वेयर थीटा और आपको साइन स्क्वेयर थीटा मिल गया, तो ये और ये मिलके तो 1 बनाएंगे, तो 1 प्लस में 1 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस में 2 कोस थीटा, जहाँ से हम वैसे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन इट्स ओके, हमें 2 कॉमन निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। अब नीचे देखो, नीचे है भाई कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस में 1, तो ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये कोट थीटा के बराबर होता है। तो कोट स्क्वेयर थीटा आ गया और इनटू में है भाई साइन स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ से कोट क्या होता है, कोस बटे साइन, तो साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर कट जाएगा, वो नीचे सिर्फ बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा, तो नीचे बच गया भाई कोस स्क्वेयर थीटा। अब हम क्या करें भाई, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये 1 प्लस में कोस थीटा बच जाएगा और नीचे है कोस स्क्वेयर थीटा। तो 1 प्लस में कोस थीटा क्या होता है भाई, ये तो मेरे को भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है, आप लोगों को पता कर होना चाहिए 1 प्लस में ये क्या होता है, लेकिन मेरे को इतना ध्यान है भाई कि 1 अपॉन में कोस तो सेक होता है, ये तो मेरा को पक्का मालूम है, लेकिन ये ध्यान नहीं है कि ये यहाँ से सेक वाली फॉर्म कैसे बनाए। बस हो गया सोल्व। यहाँ पे चाहे आप इसको कैसे भी कर लो, 2 अंदर ले लो, चाहे 2 प्लस में 2 कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा कोस एक्स स्क्वेयर थीटा। 1 अपॉन में कोस क्या होता है, सेक, तो 2 सेक स्क्वेयर थीटा, और यहाँ से एक कोस से तो कट जाएगा, तो 1 अपॉन में कोस सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा। यहाँ से भाई अपना कॉमन ले लो, सेक थीटा, 2 सेक थीटा कॉमन ले लो, वो अच्छा रहेगा। तो भाई यहाँ से एक जाएगा तो यहाँ पे एक सेक थीटा बच जाएगा, और यहाँ से पूरा ये निकल गया तो यहाँ पे प्लस में 1, तो 1 प्लस में चाहे सेक थीटा लिख लो, चाहे 1 सेक थीटा प्लस में 1, दोनों पॉजिटिव में किस तरह भी लिख लो, तो 2 सेक थीटा प्लस में इंटू में 1 प्लस में सेक थीटा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, यहाँ पे आप थीटा रख दो 45 डिग्री, हो जाएगा 16 इसमें। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 1/√2, कोस 45 ये भी 1/√2 होता है, और माइनस में 1 माइनस में 1/√2 प्लस में 1। कोई इसमें ज़्यादा मसला सोचने वाली बात ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ऊपर मामला बचा है, वैसे उसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ से 1 का महत्व तो कुछ है ही नहीं, 1 का तो ज़िंदगी में किसी का महत्व ही नहीं हुआ। यहाँ से आ जाएगा 2 √2 एलसीएम आ जाएगा, √2 प्लस में √2 हो जाएगा 2, ठीक है, और माइनस में 1, ठीक है। ये तो इससे ये कटेगा तो एक
रूट 2 बच जाएगा, रूट 2 माइनस में 1, यहाँ से तो हमारा ये आ गया। हमने इसको एलसीएम लिया, रूट टू प्लस में रूट 2 है ना, 2, ठीक है जी, और नीचे रूट 2 तो ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, इसको सोल्व करेंगे। 10 45 डिग्री होता है 1 का स्क्वायर 1, कोसेक 45 होता है भाई रूट 2, और नहीं, इसको आप पूरे को क्या लिख सकते हो, कोट, और कोट 45 डिग्री क्या होता है, कोट 45 डिग्री 1 होता है, तो ये तो यहाँ से 1 आ जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में सेक 45 डिग्री होता है रूट 2 माइनस में 10 45 डिग्री होता है 1। सुभान अल्लाह, अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं, मर गया अल्लाह, हम भैया भगवान महादेव के मानने वाले हैं। सॉरी भाई, कोई मुस्लिम अगर ये वीडियो देखे तो आई एम रियली सॉरी, ये कट जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सॉरी भी नहीं बोलते तुमको, पर अच्छे मुस्लिम से उनके लिए सॉरी। अब आप देख लो अच्छे हो या बुरे हो। यहाँ से ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये क्या बोलता है भाई, यहाँ पे आप थीटा को 45 ए को मतलब 45 डिग्री पुट कर दो, कोसेक 45 होता है रूट 2 का पावर 4 करोगे तो 2 से तो पहले ब्रैकेट उठे, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा, 1 माइनस में कोस है ना, 1 माइनस में 1, कोस 45 कितना होता है यार, 1/√2, 1/√2 की पावर 4 करोगे तो 1/4, 1/4, 1 माइनस में 1/4, एलसीएम लोगे तो 3/4 मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो 3 ही बचेगा एक्चुअल में, ठीक है। और अब यहाँ से आ जाओ, 2, ठीक है, 2 कोट क्या होता है, कोट 45 क्या होता है मेरे भाई, कोट 45 होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस में ये है 2 माइनस में 1, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, तो रिजल्ट यार सही तो किया था, कोस 45 1/√2, 1/√2 की पावर 4 करोगे तो 1 माइनस में ये 4 आ जाएगा ना, 2 दूनी 4, एलसीएम लोगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4, और 3/4 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट गया, 3 बचा कि नहीं बचा भाई, है ना। तो यहाँ से मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आई, कोट 45 कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, और अच्छा ठीक है, अच्छा जी समझा, ये एक्चुअली में ब्रैकेट में हुआ होगा, ये ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ होगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो फिर 2 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, तो 2, तो फिर ये तो 0 बन जाएगा, नहीं बनेगा ऐसी बात, ये ऐसे रहा होगा, या तो मतलब कुछ भी रहा होगा, ये ब्रैकेट में रहा होगा पूरा, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, तो माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस बन जाएगा भाई, और प्लस बनेगा तो ये 3 हो जाएगा, तो और है समझा नहीं मैं, ये माइनस है, अच्छा नहीं कुछ नहीं रहा, ये प्लस प्लस, ठीक है सब ओके। यहाँ से कितना आया भाई, 2 आ गया माइनस का, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो माइनस का माइनस तो प्लस नहीं, माइनस का प्लस होके माइनस का साइन आएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, 0 आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक बन जाएगा। और तुम्हें क्या बोलूँ, ऐसे ही है, और तो कोई कहानी नहीं है, और बाकी तो ज़िंदगी में सब ऐसे ही है भाई। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एक बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यहाँ पे यही चीज़ लगेगी। साइन थीटा, ये एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम नीचे तो भाई स्क्वायर आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होगी
और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कट जाएंगे ये एक्चुअली, कोट थीटा कट जाएगा, ठीक है, बता ही देता हूँ। साइन थीटा इसकी मल्टीप्लाई करना, ये कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा, और ब्रैकेट में ले लो ना इसको, और माइनस में साइन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, राइट। नाउ व्हाट वी डू गाइस, वी कैन डू हेयर कोट से कोट को उड़ा दो ना, ये माइनस का है ये प्लस का है। अब क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास एक तो साइन थीटा बचा है। साइन थीटा को तो आप रखो भारी, ठीक है, लेकिन जब आप इसको ब्रैकेट को हटाओगे तो ये माइनस का इधर भी माइनस से आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस बना देगा, तो माइनस बना देगा तो भाई ये माइनस का तो 2 कोसेक थीटा माइनस का साइन आ जाएगा, और मैं यहाँ पे ये साइन थीटा तो क्या है इधर अपना है ही भाई, है और ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये -1 होता है, ठीक है। अगर ऐसे होता ना कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा जब 1 हो जाता है, लेकिन ये उल्टा है तो -1 होगा, तो नीचे -1 आ गया यार। हम दिल दे चुके सनम तेरी हो गए हैं हम, तेरी कसम, हम दिल दे चुके सनम तेरी हो गए हैं हम, तेरी कसम। मैंने आप लोगों को क्या बोला, साइन और कोस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो साइन और कोस की जगह पे साइन, साइन की जगह पे कोस, तो ये तो कट जाएगा तो -2 और -1 मतलब प्लस का 2, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज और करेंगे क्वेश्चन, और करते हैं थोड़े से। अब ये क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस में सेक थीटा, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम थीटा को 30 रख लेते हैं, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो भाई कोसेक नॉट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे, और सेक 1 हो जाएगा, कोसेक नॉट डिफाइन मतलब बात नहीं बनेगी। और अगर 90 रखेंगे तो भी कोसेक 90 1 होता है, और सेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, तो नहीं बनेगी बात। 45 रखेंगे तो भी मुझे नहीं लगता ये बनेगी बात, इस पर 45 पे गड़बड़ रहेगी। आप 30 रख के देखो, 30 रखेंगे तो अगर 45 रखता हूँ, कोसेक कितना हो जाएगा √2, सेक कितना हो जाएगा √2, ये √2 माने 2, और यहाँ से सेक कितना हो जाएगा √2 45 रखने पर, और ये भी क्या हो जाएगा √2 और इंटू में √2 2 माइनस में 2 0 इंटू में समथिंग 0 वाली फॉर्म बन गई यहाँ पे, तो नॉट पॉसिबल है। तो 30 रख के देखो, 30 रखेंगे तो कोसेक 30 कितना होता है भाई, कोसेक 30 होता है 2, है ना, और माइनस में सेक 30 कितना होता है भाई 2/√3 अपॉन में कोस ये 2 प्लस में 2/√3, और यहाँ से इनटू में भी तो है ना, ये कोट 45 कितना होता है मेरे भाई, तो कोट 45 होता है √3, और क्या नाम है tan 45 होता है 1/√3, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ से सेक कितना होता है, सेक होता है भाई सेक 45 अपना √2, कोसेक 45 √2, 45 की बात चल रही है ना, तो ठीक तो है यार। सेक 45 कितना होता है, 45 होता है ना, हमें तो 30 भी पुट करे तो ये 30 पे तो 2√3 हो जाएगा यार, और कोसेक 30 कितना होता है 2, ये ठीक है, माइनस में 1। जरा करना सोल्व, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, लेकिन एलसीएम लोगे ऊपर माइनस नीचे और यही है, तो 2√3 माइनस में 2 प्लस में 2, है ना। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा भाई अपना ऊपर बच जाएगा √3 माइनस में 1, और नीचे √3 तो कट जाएगा ये वाला और ये वाला, और नीचे बचेगा √3 + 1। इधर से फिर इनटू में
यहाँ से एलसीएम लोगे दो, तीन, तीन माइनस में एक, दो, तो 2/3 है ना, यहाँ से आएगा 2/√3, और यहाँ से ये 2 है ना, तो ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4√3 हो तो √3 ऊपर जाएगा। तो भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, है यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2, हाँ ये 2 है ना, ये 1 थोड़ी ना, 2 है, तो ये हो जाएगा इसमें 4/√3, और एलसीएम लेंगे तो 2√3 ये बन जाएगा। यहाँ से बना 2/√3, ये कट जाएगा, तो रिजल्ट आ गया हमारा √3 माइनस में 1 और √3 प्लस में 1, ठीक है। और नाउ 2 में, ये इंटू में है, ये भी इंटू ब्रैकेट में है, ये हो जाएगा 4 माइनस में 2√3। इतना तो आप लोग आराम से कर लग सकते हो। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा 2 माइनस में √3, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो बाकी अब रिज़ल्ट आप लोगों को पता ही है। एक मैं ले लेता हूँ भाई पेपर, ताकि इजी हो जाए। यहाँ से रिज़ल्ट जो आया मैं वो लिख देता हूँ भाई, √3 माइनस में 1 और √3 प्लस में 1, ठीक है। और ये हो जाएगा इनटू में 2 में 2 भी नहीं, 2 तो कट गया था ना, 1 में 2 माइनस में √3। तो यहाँ से √3 माइनस में 1 और √3 प्लस में 1 रैशनलाइज करेंगे तो भाई √3 माइनस में 1, √3 माइनस में 1, ए स्क्वेयर माइनस में ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, तो नीचे बन जाएगा अपना, और साथ में 1/2√3 ये चल रहा है, 2 माइनस में √3। तो यहाँ से ऊपर तो हो जाएगा भाई √3 माइनस में 1 का होल स्क्वेयर, और नीचे ए स्क्वेयर तो 3 माइनस में बी स्क्वेयर हो जाएगा 1, 3 में से एक जाएगा 2, नीचे 2 बचेगा, और ये 1/2 माइनस में √3, ठीक है। यहाँ से ए माइनस में बी तो मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, ए स्क्वेयर, ओके 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 ओके, ए स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ से अब हमने इसको सोल्व करना है, तो ये लगा दो फॉर्मूला ऊपर, ए माइनस में बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर करोगे तो 3, प्लस में बी स्क्वेयर 1, और माइनस में 2ab, ये आ गया भाई, और नीचे है 2 इंटू में 1/2 माइनस में √3, यहाँ से 4 माइनस में 2√3/2 इंटू में 1/2 माइनस में √3, 2 कॉमन लोगे तो 2 काट देगा, तो यहाँ से आ जाएगा भाई 2 माइनस में √3 इंटू में 1/2 माइनस में √3, जो कि कट जाएगा, और 1 आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक तो है यार, ये 0 पुट करने तो 0 हो गया, बचेगा सिर्फ खाली कोस एल्फ़ा, तो ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो कोस एल्फ़ा बच गया, और कोस एल्फ़ा कोस स्क्वायर एल्फ़ा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 कोस स्क्वायर एल्फ़ा, और ये कोस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस का 1 प्लस में, तो ये तो कट जाएगा, नहीं कट कैसे जाएगा, ये 2 है ना, तो यहाँ से एक काम करते हैं ना, बचेगा क्या है यहाँ पे, ये कोस स्क्वायर एल्फ़ा इसमें से जाएगा, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एल्फ़ा ही तो बचा, जो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एल्फ़ा के। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बढ़िया था, कन्फ्यूजन कुछ नहीं था इसमें, बस मैं ही थोड़ा सा इचल पिचल हो रहा था। कंसेप्ट कभी कभी जब क्लियर ना हो ज़िंदगी में तो यही होता है भाई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, कोस स्क्वायर और ब्रैकेट में ए माइनस में बी, और ऐसे ऐसे करके, अब आंसर आपका सिर्फ ए में है, तो बी को तो हटाना पड़ेगा। अब बी को हटाओगे तो बी को 0 कर लो, बी को 0 करोगे तो ये 0 हो गया, तो बचा भाई यहाँ पे क्या, कोस स्क्वायर ए प्लस में ये 0, कोस 0 कितना होता है 1, और ये बच जाएगा 1 माइनस में, यहाँ से बी को 0 किया तो 0 बचा, क्या 2 कोस ए इंटू में कोस ए, और ये 1 बन जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस में 1, और ये माइनस में 2 कोस स्क्वायर ए, है ना जी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस में
इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का कोस स्क्वायर है, और ये क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर। आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे अगर मैं क्या पुट करूँ भाई, आप यहाँ पे जीरो एक ही जगह पे अगर जीरो पुट करोगे तो सेक 0 1 और कोसेक 0 नॉट डिफाइन बनेगा, तो 90 और 0 तो हट गए, बचे फिर 45। फिर सेकंड नंबर पे 45 पुट करके देखें तो सेक 45 कितना होता है भाई, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2 2 गुना में 2 4 माइनस में सेक 45 कितना होता है भाई √2 का की पावर 4 करोगे, स्क्वायर करोगे तो हटेगा रूट, फिर स्क्वायर करोगे तो 4, तो 2 दूनी 4 माइनस में कोसेक 45 √2 का स्क्वायर तो 2, प्लस में यहाँ से कोसेक 45 √2 इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस में कोट 45 कितना होता है भाई 1 का पावर 4 1 करोगे तो 1, प्लस में tan 45 कितना हो जाएगा 1 की पावर 1। अब इसको आपने सोल्व करना है, क्या आप सोल्व नहीं कर सकते हैं? ज़रा देखो, ये इससे ये कट गया, ये 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस का, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आया आंसर 0। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर टेबल भी याद नहीं थी तो भी आप 45 पुट करते तो वैसे भी कट जाता, कोई मसला ही नहीं था। अगर 45 पुट करोगे तो 2, फिर ये 45 पुट करोगे, नहीं नहीं हाँ ठीक है, ऐसे ही पुट कर लेते थे अगर वैल्यू टेबल याद है तो। टेबल याद करनी ज़रूरी है। अलजेब्रा का ना ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला कंसेप्ट आपने वो टेबल याद करनी है, साइन कोस वाली और एंगल की वाली जो होती ना, वो आपने टेबल याद कर ली, आपका अलजेब्रा 30% 40% ख़त्म। ठीक है, उसके बना आपका अलजेब्रा है ही नहीं कुछ भी। 30-40 क्या है भाई, 70% ही बोलो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, यहाँ पे आप थीटा को 0 पुट करो, ठीक है, तो 0 पुट करो, कोट 0 कितना होता है, क्योंकि कोट 0 ऊपर तो नॉट डिफाइन बन जाएगा यार, ये तो मामला गड़बड़ बनेगा, ये तो मामला गड़बड़ बनेगा, तो नहीं, कोट 0 नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो एक काम करो, थीटा को आप पुट करो भाई 45 डिग्री, तो थीटा को 45 करेंगे तो कोट 45 कितना होता है 1, कोट 45 1 माइनस में 45 दिए कोट 45 हो जाएगा, 45 दिए कितना होता है यार 90 और 135, तो यहाँ से अपना कोट 135 होता है -1, जैसे tan 135 क्या होता है, ये होता है -1, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 45 की, तो वो एक कोट 135 कितना हो जाएगा -1, और प्लस में tan 45 कितना होता है भाई 1, अपॉन में 1 माइनस में tan 135 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, 1/2 प्लस में 1/2, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ से 1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या कुछ, ठीक तो है, हाँ बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो थीटा को आप, थीटा क्यूट एंगल है, तो थीटा को आप यहाँ पे 0 पुट करें तो हमारी नॉट डिफाइन फॉर्म नहीं बननी चाहिए, तो साइन कोस है, साइन कोस में कहाँ बनेगी, तो 0 पुट करो यार। तो कोस 0 कितना होता है 1 इंटू में 5 माइनस में 4 3, साइन 0 तो यार 0 होता है, तो ये तो 0 बन जाएगा यहाँ पे, 0 इंटू में 5 0, माइनस में 3 प्लस में 5, साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 होता है अपना 0, तो ये 0 बन जाएगा, 0 समथिंग में 0, ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस में कोस 0 1, तो यहाँ से 1/3 और माइनस में 3/9, तो 1/3 माइनस में 3/9, इसका आप एलसीएम ले लो, 9 ठीक है, 4 और 5 9 ठीक है, तो काट दोगे 3 एकम 3 3 3 9, तो 3 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा भाई 1 माइनस में 1 तो 0, तो 0/3 माने 0 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसमें अगर हम एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं, साइन थीटा tan थीटा होता है भाई साइन अपॉन में कोस थीटा,
ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा क्या होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिखें तो लिख सकते हैं। 1 माइनस में कोस थीटा प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा और माइनस में सेक्स स्क्वेयर थीटा होता है। ये टेन थीटा माइनस में सेक्स थीटा होता है -1, तो यहाँ से -1 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, नहीं होल स्क्वायर नहीं आएगा, -1 ही आएगा। टेन स्क्वेयर थीटा माइनस में सेक्स स्क्वेयर थीटा होता है -1, राइट। नाउ व्हाट वी डू गाइस, ये मल्टीप्लाई कर दो इसमें साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में नाउ दिस इज कोस थीटा एंड नीचे आ जाएगा माइनस में 1 माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू है, नहीं सॉरी प्लस में -1 है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू गाइस, here we do sin square theta is also equal to 1 plus में cos theta and 1 minus में cos theta, right? So we can put here, so this cos theta is come into here, so we can write 1 minus में cos theta और this is cos theta and साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू इज़ व्हाट 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। सो वी कैन राइट साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू दिस, तो वी कैन राइट हेयर 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा, राइट। कोस थीटा, दिस इज कोस थीटा, तो सो 1 माइनस में कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट 1 प्लस में कोस थीटा एंड अपॉन में कोस थीटा, ओके। Now what we do, and this -1 is also here, okay guys. What we can do right now, we can take LCM. No, we are not going to take LCM. We divide separate. 1 by cos is sec theta and plus में, so plus cos upon में cos, this is 1 minus में 1, तो दिस इज कट एंड लेफ्ट इज ओनली sec थीटा, तो sec थीटा इज आवर आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए होगे, सारा फॉर्मूला ही बताया है यार, फॉर्मूले पे बेस पे ये 2 फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो बस ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ये, और सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, एक मिनट का या 1.5 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये 1 माइनस में साइन इंटू में कोस है, कोस, और इसको आप लिख सकते हो 1 बाई कोस, मैं लिख देता हूँ फटाफट। साइन को मैं लिख रहा हूँ एस और कोस को लिख रहा हूँ सी, ठीक है। तो ये सी, और यहाँ से आ जाएगा सी इंटू में सेक थीटा होता है 1 बाई कोस और कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन, है ना, और इंटू में साइन स्क्वेयर थीटा माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा, सो एंड दिस साइन क्यूब एंड प्लस में कोस क्यूब, राइट। So what we can do, this is a square, this is b square, so we can write and minus का difference है a plus में b, a minus में b, so we can write here sin minus में cos और sin plus में cos, है ना, और नीचे आ जाएगा अपना ये a क्यूब है ना, a क्यूब प्लस में b क्यूब, so we can write, इसका फॉर्मूला क्या होता है यार, a प्लस में b इंटू में a स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर और माइनस में ए बी, है ना, बी स्क्वेयर माइनस में ए बी, ये होता है भाई फॉर्मूला। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ से अपना ए प्लस में बी, सो साइन प्लस में कोस एंड साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन इंटू में कोस, है ना। और यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन इंटू में कोस, यहाँ से एलसीएम लोगे तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा अपना साइन इंटू में कोस, ऊपर साइन और ये माइनस का कोस, है ना, तो यहाँ से कोस साइन माइनस में कोस अपॉन में साइन और कोस, ठीक है जी, ओके। नाउ इंटू में यहाँ से आ जाएगा साइन माइनस में कोस साइन प्लस में कोस, और ये अपना साइन प्लस में कोस ये काट देगा इसको, और यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा 1, तो 1 माइनस में साइन थीटा कोस थीटा।
अब जो इसको कटे ना उसको काट डालो यार, मेन मोटिव होता है साउथ इंडियन मूवी की तरह, जो कटे उसको काट दो। यहाँ से मल्टीप्लाई में ना तो ये कट जाएगा। अच्छा, और इससे ये कट जाएगा, है ना। और कुछ कटता दिख रहा है आपको? तो मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है यार, ये और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे तो। आप लोगों को क्या दिख रहा है? इस कोस से ये कोस कट जाएगा, बचेगा क्या भाई? ये साइन ऊपर जाएगा तो खाली बचेगा हमारा साइन ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या मैंने अभी ये बताया था, 1 प्लस में कोस और 1 माइनस में कोस, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में कोस, क्योंकि वाई है, वाई तो सबके साथ में है ना, वाई वाई, तो इससे तो ये कट जाएगा। ये प्लस का है क्या माइनस का है? हैं, प्लस वाले से कटेगा ना भाई, ये प्लस वाला तो प्लस वाले से कटेगा, माइनस है तो माइनस से कटेगा, राइट। और ऐसे ही अपना यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ खाली क्या भाई, यार ये माइनस प्लस काहे काट दिया इसने? अरे काटा तो इससे ये यही है, लेकिन जब ये माइनस है ना इसके साथ में आएगा तो ये माइनस का ये 1 माइनस में 1 और इसी माइनस इसके साथ मिलके प्लस नहीं हो जाएगा यार, कोस वाई। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, सिर्फ क्या यहाँ से इस वाले पोर्शन से बचेगा अपना कोस वाई। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, 1 माइनस में कोस अपॉन में साइन, तो ये इक्वल होता है साइन अपॉन में 1 माइनस कोस की। तो इसकी जगह पे, अरे भाई इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, हाँ वी कैन राइट। तो यहाँ से मैं इसकी जगह पे ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 1 प्लस में कोस वाई अपॉन में साइन वाई, और ये हो जाएगा माइनस में इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस वाई अपॉन में साइन वाई। ठीक है भाई, अब ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, बचेगा सिर्फ खाली क्या, कोस वाई। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आप एक काम करो, जो ए है ना उसको आप रख लो 0 डिग्री, साइन को से नॉट डिफाइन तो बनेगा नहीं ना, 0/0 फॉर्म बनेगी। तो 2√2 प्लस में साइन 0 कितना होता है भाई, 0, तो ये 0 हो जाएगा, खाली ये बचेगा। इसकी पावर तो 5 तो करनी पड़ेगी ना भाई। इसकी पावर 5 तो करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरे किया तो नीचे आ जाएगा ये 1, तो माइनस के 3 में से 1 जाएगा, कोस 0 1 होता है ना, तो ये माइनस का 2 बचेगा, इसकी पावर है 2, है ना भाई। और यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो माइनस का √2 की पावर 2, जो कि आ जाएगी भाई अपना खाली, खाली भी छोड़ो बात की बाद में देखेंगे। प्लस में ये 1 प्लस में कोस 0 कितना होता है भाई 1, तो ये तो 3 आ जाएगा। नीचे साइन 0 0, तो ये तो 0 हो गया, तो नीचे बचा ये, इसकी पावर 5, तो 4 अपॉन में 2√2 की पावर 5, 2 से काटोगे तो 2 अपॉन में √2 की पावर 5, इसको ब्रेक कर लो, √2 इंटू में √2, तो √2 की पावर 5, है ना। तो ये √2 की पावर 5 कट जाएगा, तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, यहाँ पे साइन 10 भी है, सेक तो अपना 0 पे नहीं होता है नॉट डिफाइन, और ना 10 होता है, तो एक काम करो थीटा को आप 0 पुट कर लो, 0 पुट करोगे तो कोसेक तो नॉट डिफाइन बन जाएगा, नहीं बनेगी बात। और फिर सेक में रखेंगे तो 90 है, तो ये 0, तो एक काम करो 45 पुट करो, सेकंड नंबर पे 45 आता है, तो थीटा को पुट करो 45, तो साइन 45 कितना होता है भाई 1/√2, और सेक 45 कितना होता है भाई √2, टेन 45 कितना होता है भाई 1 माइनस में 1 ये कट जाएगा, √2 खाली बच जाएगा, तो नीचे 1/√2 ये आएगा, तो फिर कितना बन जाएगा अपॉन में भी बन जाएगा ये 1/2, दो की √2 में मल्टीप्लाई। और भाई फिर आ जाओ इस पे आगे, कोस 45 1/√2, कोसेक 45 खाली √2, कोट 45
1 से ये -1 ये तो कट जाएगा, तो नीचे भी क्या आ जाएगा भाई, प्लस का 1/2। तो एलसीएम लोगे तो 2 कट जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं और हर वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। देखो आज के एमसीक्यू, तो भाई पहला एमसीक्यू है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया कब आई, तो 1556 में। तालीकोट की बैटल कब हुई, 1556 में। दोनों इवेंट एक साथ में। हल्दी घाटी इवेंट मतलब एक साथ में अटैच नहीं है, वो तो बस एक प्रिंटिंग मशीन लेके आई गई थी ब्रिटेन से। और तालीकोट बैटल हुई 1556 में। हल्दी घाटी बैटल हुई 1576 में। अकबर के जो आर्मी लीडर थे राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। इजादारी रेवेन्यू सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, वॉन हॉस्टिंग के द्वारा, कब, 1772 में। परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कब, 1773 में। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई 1769 में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1766 से 1669 तक और हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। बुक वेल्थ ऑफ द नेशन के ऑथर कौन है, एडम स्मिथ। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1780 से 1784। बैटल ऑफ खरकी कब हुई ना, किसके बीच में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और पेशवा, पूना के जो पेशवा थे उनके बीच में। एक्चुअली मराठा एम्पायर भी, पेशवा तो पूना से ही बनता था, मेन पेशवाई, लेकिन जो और बाकी का सपोर्ट था ना, वो जो राजा थे मराठा के, उनका सपोर्ट नहीं था इनको, इसलिए हार गए इसमें। और आईएनसी का फॉर्मेशन 1885, मुस्लिम लीग 1906, बंगाल पार्टीशन 1905, दिल्ली दरबार 1911, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और भाई 72 या 73 ऐसा ही कुछ था ना, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, वर्निकुलर एक्ट 1878। और भाई और क्या पढ़ें, बैटल ऑफ पलासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।